हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नैप कोचिंग सेंटर। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 5 देखने वाले। इससे पहले 4 पार्ट देख चुके हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन में एग्जाम आता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। चलिए, और वीडियो को शुरू से आखिर तक आराम से देखें, समझने तक। सीखते वक्त कोई भी जल्दबाजी नहीं। एग्जाम में जल्द टाइम का कमी होता है, घर पे टाइम का कमी नहीं होता है ना। तो सीखते वक्त जल्दीबाजी कीजिएगा तो एग्जाम में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सीखते वक्त कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सीखिए ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बहुत ही आराम से और जल्दी बन सके। तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग कुछ रिमाइंडर का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। कि मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है 15 और आपको डिवाइड बोलते 4 से। तो 15 को जब 4 से डिवाइड देते तो कैसे देते, 15 को 4 से डिवाइड देते तो 4 तिया 12। तो कितना रिमाइंडर बचिए, 3, है ना। तो इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे जो 3 चौके 12 3 आया है, कैसे कैसे आता है हम लोग का, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए ये जो ओरिजिनल नंबर हम लोग डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ये कैसे आता है, तो 3 चौके 12, 12 और 3 15, यानी कि ये दोनों को इंटू किया जाता है डिवाइजर को, और क्वेश्चन को जब हम लोग इंटू करके रिमाइंडर जोड़ते तो ये आता है। खैर इसको आगे देखेंगे हम लोग। ये पहले समझिए रिमाइंडर। तो मान लीजिए 15 है और एक 17 है और इस तरीके से मान लीजिए 23 है। आपको इसको 4 से अगर हम लोग डिवाइड देते हैं सबको, इससे 4 से, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 4 तिया 12 3, 4 चौके 16 1 और 4 पच्चीस 20 3। एग्जामिनर मान लीजिए अगर इसको आपको बोले कि ये तीनों को जोड़ दीजिए, 15 17 और 23, और उसके बाद 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर कितना होगा। तो जितना उतना ही रिमाइंडर होगा जितना इसका रिमाइंडर को जोड़ के हम लोग 4 से देंगे। जैसे 3 3 6 6 अरे 7। तो 7 को जब हम लोग 4 से देंगे तो कितना बचेगा, 7 को हम लोग 4 से देंगे तो 3 बचता है ना। तो अगर हम लोग 15 17 और 23 को भी जोड़ के देंगे तब भी कितना बचेगा, तब भी 3 ही बचेगा, है ना। क्यों बचेगा कि देखिए 17 और 23 कितना हो गया हम लोग का पास, तो 10 40 40 और 5 40 और 15 55 हुआ। तो 55 10 40 40 और 15 कितना हो गया हम लोग का 55। तो 55 को हम लोग 4 से देंगे, है ना। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, देखिए 3 बचा ना। यही वाला इस सब को जोड़ के दीजिए या इसका इसके रिमाइंडर को जोड़ के दीजिए, तब बात एक ही रिमाइंडर में चेंजिंग नहीं आता है। उसी तरीके से इसको इंटू में भी सेम कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए इसको हम लोग 15 इंटू 17 इंटू 23 भी होता, तब भी हम लोग काम हो जाता। कैसे काम होता देखिए, 3 इंटू 1 इंटू 3। तो 3 को जब 3 से इंटू करते कितना होता 9। तो 9 को जब हम लोग 4 से देंगे कितना बचेगा 5। ये सब को इंटू करने के बाद भी 4 से देंगे तब भी कितना बचेगा, तब भी 5 ही बचेगा, ठीक है। चलिए, यानी रिमाइंडर से काम हो जाता है। तो 73 75 78 ये सारा नंबर को किससे डिवाइड देना है, 6 से। उसके बाद रिमाइंडर बताना है। तो देखिए ये सबको जोड़ने से अच्छा इसका रिमाइंडर ही हम लोग शुरू में निकाल लेते, उसके बाद डाटा छोटा हो जाएगा हम लोग का। 73 को जब 6 से देंगे कितना होगा, 12 छक 72, 1 प्लस 75। तो 12 छक 72 और 3 75, 13 छक 78, ये तो जीरो पूरा ही कट जाएगा। 6 9 54, 3 होगा। और यहाँ पे कितना होगा 18 ना। तो साइड में कर लेते हैं, 18 एक बचा, 3 चौके 12, तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2। ये सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 और 3 9 हो गया हम लोग का। तो 9 को जब हम लोग 6 से देंगे कितना बचेगा 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 3 6। तो 6 तो 6 से कट जाता है, सिर्फ कितना बच जाता है 1 और 2 3। तो जब भी हम लोग 6 से देंगे, है ना। तो चलिए छोटा होने से ही रिमाइंडर हो जाता है। आगे देखिए फिर इंटू में है, तो इसको देख लेते हैं। 1 इंटू 12 छक 72, 2 बच जाएगा। इंटू 12 छक 72, 4 बचेगा। इंटू 13 छक 78, 2 बच जाएगा, है ना। इंटू कर दीजिए सबको, तो 4 और 4 चौके 16। 16 का जब हम लोग 6 से देंगे कितना बचेगा, तो 4 तिया 12, 2 4 बच जाएगा, है ना। तो चलिए आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब पावर वाला देखिए, पावर वाला किस तरह करते हैं। तो इस पावर वाला को समझने से पहले कुछ चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 6 से किसी को डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर आपका कितना बचता है 5। इसको माइनस में कितना बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस में 5 रिमाइंडर होगा तो माइनस में कितना होगा 1 होगा। अगर 2 कहीं पे बचा है तो इसका मतलब प्लस में कितना होगा 3 होगा। इसको 3 बोले 4 होगा, है ना, क्योंकि 6 होना है दोनों को जोड़। तो कहीं पे मान लीजिए आपको बोले कि माइनस में 3 है रिमाइंडर, तो प्लस में कितना होगा, इसका भी प्लस में भी 3 होगा, क्योंकि 3 3 6। चलिए इसका ज़रा बताइएगा आप कि 6 से जिसको डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर -2 बचा हुआ है तो प्लस में कितना बोल सकते हैं हम लोग, बोलिए। तो 5 बोल सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए प्लस में 6 है तो माइनस में कितना बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं। ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट, हम लोग इसको ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। और एक क्या है हम लोग पावर। तो चलिए पावर वाला भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं 3 का पावर 27 डिवाइड बाय 5। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 और ऊपर में कितना 3 है 27। तो जब एक 3 होगा, जब सिंगल में एक 3 होगा तो कितना है, सब 5 से छोटा ही है, तो 3 ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक और 3 ले लेते हैं हम लोग। तो 3 का पावर कितना हो गया 2। तो देखिए 3 को 3 से इंटू करने के बाद 9 होगा, और 9 को जब 4 से देंगे 5 से देंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। और एक 3 बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया 3 का पावर 3 27। तो देखिए 27 को अगर हम लोग 5 से देंगे तो कितना होगा 2 बच जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का पावर 4 तो कितना हो गया 81, है ना। 27 दिया 81, तो 16 बचे 80, एक हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ तक में कितना हुआ है 1। अब आप जहाँ पे लेंगे हम लोग फिर से अगर 3 लिए तो अब तो 1 बचा हुआ था, 3 एकम 3। देखिए फिर से रिमाइंडर वही बचेगा। फिर से एक 3 लेंगे तो 2 3 हो गया, तो 9 हो गया, क्योंकि 1 है। तो फिर से इस तरह होगा, यानी कि 4 4 जब भी मिलेगा तो कितना मिलेगा 1। तो हम लोग यूनिट डिजिट में सीखे हैं कि जितना बार पावर रिपीट करता है पावर को उतनी बार में क्या दे देते हैं डिवाइड। तो इसको कितना से डिवाइड दे देंगे 4 से, जैसे को 24 3 बचेगा। तो 3 का पावर 3 डिवाइड बाय 5। तो 3 का पावर 3 में कितना रिमाइंडर बचता है 2 बचता है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए हम लोग जब 5 से डिवाइड दिए तो 4 आया था, 5 से डिवाइड दिए थे तो 4 आया था। तो अगर 4 अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कितना बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं। तो जिस पावर में -1 आएगा, जिस पावर में -1 आएगा उसी का डबल पावर में +1 आएगा। देखिए 3 का पावर 2 में कितना आया था -1, तो 3 का पावर 4 में कितना आ गया +1 आई है, ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे 1 आया है डिवाइड बाय 4 है, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब इसको रिमाइंडर कितना बोल सकते हैं। तो हम लोग रिमाइंडर का भी माइनस में लेते नहीं है, तो इसको हम लोग देखिए तो -4 दिए हैं, तो माइनस अगर 1 में है तो इसको पॉजिटिव में कितना बोलेंगे 4, ठीक है। चलिए कहीं पे 1 आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिएगा 5 से किसी डिवाइड देंगे ऊपर में अगर 6 है और पावर 30 बार तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार 1 बचेगा ना। 6 को हम लोग 5 से देंगे तो कितना बचेगा 1, तो हर बार 1 बचेगा 30 बार, तो 30 बार 1 से इंटू कीजिए 1 ही रहेगा, है ना। चलिए तो 2 का पावर 60, तो 2 का पावर 60 डिवाइड बाय 5। इस 2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 का पावर 2 डिवाइड बाय 30। तो पावर को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जब इंटू होगा तो फिर से 60 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। इसको हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 5। देखिए एक छोटा है, कितना छोटा है, एक छोटा है। इसको एक छोटा है इसका मतलब क्या बोल सकते हैं -1। -1 का पावर कितना बार है 30 बार। तो देखिए -1 इंटू -1 का हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, +1 हो जाता है, तो 30 बार है। तो इवन नंबर में क्या होगा, हर बार उससे प्लस माइनस का हो जाएगा। मान लीजिए एक और माइनस दे देते थे -1, देखिए ये तो हो जाता माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस कर देता, यानी कि पावर अगर ऑड होगा, यानी कि यहाँ पे 29 होता पावर। पावर कितना 29, तो माइनस ही हो जाता हमारे यहाँ पे। तो इवन नंबर है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा रिमाइंडर। तो चलिए 1। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 का पावर कितना हम लोगों के पास, 7 का पावर 84 डिवाइड बाय 342। देखिए 342 और 7 को देखेंगे ठीक से तो आपको एक डाटा याद आएगा,
3 का पावर 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343। 300 क्यूब कैसे बना सकते हैं, तो 7 का पावर 3 लिख के बाहर में 3 से 100 काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 28 बार में कटेगा ना, तो 342 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर में आराम से लिख सकते हैं हम लोग कितना 343 डिवाइड बाय 342, इसका ऊपर पावर कितना है 28। तो देखिए एक बड़ा है, कितना बड़ा है एक, यानी कि हर बार ये कितना निकालेगा 1 1 1 रिमाइंडर बचे 1 1 रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए 28 बार है, तो 28 बार और 25 बार कितना बार 1 जितना बार भी इंटू कीजिए 1 ही रहता है, तो कितना आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 67 का पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 68 और रिमाइंडर आपसे पूछा ही है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 67 का पावर 67 डिवाइड बाय 68 प्लस 67 डिवाइड बाय 68, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो एलसीएम लेने के बाद फिर से यही फॉर्म में आ जाएगा 68 एलसीएम लेंगे जोड़ेंगे। देखिए इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 68 से एक छोटा है, कितना छोटा है एक, तो 68 है, और अगर रिमाइंडर अगर एक इसका 67 छोटा है तो माइनस में होगा, नेगेटिव में कितना होगा -1, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 68। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर 67 डिवाइड बाय 68। अब देखिए पावर हम लोग को ऑड है, तो पावर ऑड है तो माइनस में ही रह जाएगा। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है एक छोटा है हम लोग का, तो एक छोटा तो ये तो -1 ही होगा, इसको हम लोग +1 है ना। तो अब इसको 68 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो -1 ये बीच में प्लस है, पर प्लस माइनस का होता है माइनस, तो -1 तो कितना हो गया -2। देखिए यहाँ -1 था 67, ये -2 आ गया, तो पॉजिटिव में कितना होगा, पॉजिटिव में 68 होगा 66 होगा है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए 68, तो 66 होगा। चलिए इसी तरीके से इसको देखेंगे 9 का पावर 19 प्लस 6 डिवाइड बाय 8 और रिमाइंडर बताना, तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। 9 का पावर 19 डिवाइड बाय 8 प्लस 6, देखिए ये तो छोटा ही है 8 से छोटा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व क्या करना है, एक बड़ा है तो एक निकलेगा, एक का पावर 19 कीजिए कितना भी कीजिए उतना ही रहता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 8। अब जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो कितना होगी हम लोग देखिए 8 से छोटा ही है 7, तो 7 रिमाइंडर होगी हम लोग का। चलिए सक्सेसिवली डिवाइड है ना, सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब क्या होता है, लगातार डिवाइड करना। लगातार डिवाइड करने का मतलब मान लीजिए 12 है, इसको 3 से दिए हम लोग, अच्छा 13 मान लीजिए ताकि एक रिमाइंडर बच जाए, 3 चौके 12 एक बचा है, 3 चौके 12, तो इस 4 को फिर से डिवाइड करना है हमको, तो 4 को फिर से डिवाइड करना है, फिर मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 2 दूनी 4, इस 2 को फिर से डिवाइड करना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आता है उसको लगातार डिवाइड करते रहना है, ठीक है। तो यही हम लोग को होता है सक्सेसिवली डिवाइड। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड किया गया है 7 से, तो और एक चीज़ का ध्यान रखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर, सबसे छोटा नंबर बोला है, तो 7 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कितना बचा है 4। तो यहाँ पे कुछ आया होगा किस एक बार दो बार में जितना बार भी कटा होगा ये डिविडेंट, तो मान लेते ए बार में कटा होगा, तो इस ए को फिर से डिवाइड किया गया है किससे 5 से, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा है 2। यहाँ पे मान लीजिए अब आया है बी, इस बी को फिर से डिवाइड किया गया है किससे 3 से, और रिमाइंडर कितना बचा है 1। तो बोला एग्जामिनर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो स्मॉलेस्ट इसलिए हम लोग एक को ही ले लेते बी को 1 ही मान लेते हैं। क्यों मान लेते 1, क्योंकि 3 से छोटा है, अगर वो एक को 3 से डिवाइड देंगे तो एक ही बचेगा, तो इस बी को 1 मान लेते, तो बी यहाँ 1 हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए ये दोनों को हम लोग इंटू करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 और 2 7, यानी कि ए कितना हो जाएगा 7। ए अगर 7 होगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो 7 7 49, 49 में कितना जोड़ा देते हैं 4, तो 49 और 4 कितना हो गया 53। तो चलिए 53, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूला होता है ना कि अगर आपको निकालना है डिविडेंट
डिविडेंट निकालना है तो क्या करने होगा, डिवाइज़र को इनटू करना पड़ता है क्वेश्चन से, और क्या जोड़ देना पड़ता है इसमें, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए नंबर डिवाइड सक्सेसिवली 4 and 5, रिमाइंडर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 20। तो बोला इसी नंबर को अगर 20 से डिवाइड देते तो कितना होगा हम लोग का। चलिए देख लेते हैं। एक नंबर तो उसको किससे डिवाइड किया जाएगा, 4 से, तो कितना रिमाइंडर बचा है, 1। मान लीजिए ए बार में ये होगा तो ए बार में कटा होगा, तो इस ए को फिर से डिवाइड दिया गया है 5 से, तो 5 से डिवाइड देने के बाद कितना रिमाइंडर बचा है, 4। एक ऐसा नंबर बताइए जिसको हम लोग 5 से डिवाइड देने के बाद 4 बचेगा, तो 9 है ना, क्योंकि 5 एकम 5 जाएगा, 4 बच जाएगा, तो एक जगह हम कितना आ गया, ए बराबर हो गया हम लोग को 9। तो इस 9 को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ये फिर से हमको निकालना है डिविडेंट, ये दोनों को इंटू कर देंगे हम लोग, 9 चौके 36, 36 और 1 37, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 37। अब बोला इसी नंबर को किससे डिवाइड देना है, इसी नंबर को देना है 20 से, तो 20 से देंगे इसको तो कितना बच जाएगा, 17। ठीक है, तो कोई दूसरा नंबर भी आप लेके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 17 ही आएगा। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, तो ये हम लोग का नंबर सिस्टम का 5 पार्ट हम लोग देखे। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो या कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो आपका एक जिम्मेदारी ये है कि आप 5 पार्ट को आराम से देखिए, सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसको हमको टेलीग्राम में भेजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन को हम जमा करके एक वीडियो बना देंगे, डाउट क्लियर बोल के एक वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आज जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, बस एक कंडीशन का आपका ख्याल रखना है कि कोई भी क्वेश्चन किसी दूसरा इंस्टीट्यूट का मत भेजिएगा, वरना वो लोग बोलेंगे कि मेरा क्वेश्चन कॉपी किया। इसलिए आप किसी न किसी एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम, कोई स्टेट का एग्ज़ाम आप देते तो उसका भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रीवियस ईयर भेजिए, है ना। और आप भी उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आपको अगर रेलवे का एग्ज़ाम देना है, तो रेलवे का जो भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब का रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर है उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी लेटेस्ट है ना, क्योंकि रिलेवेंट क्वेश्चन पढ़िए, ना तो इजी पढ़िए ना तो डिफिकल्ट पढ़िए, रिलेवेंट क्वेश्चन पढ़िए। आप एसएससी के एग्जाम का तैयारी करते तो एसएससी का प्रीवियस ईयर बना लीजिए 5, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये जो हम बताएं एसएससी रेलवे दोनों के लिए सफिशियंट है। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता